हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउसवाइफ सोनिया व्लॉग। और मैं हूँ सोनिया। दिवाली पास आ गई है, बस दिवाली की ही सफाई स्टार्ट हो गई है। एक्चुअली ज़्यादा कुछ करना नहीं है मुझे, और जब मैंने सोचा था तब तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा काम लेके बैठूंगी। ऊपर वाली जो टॉप शेल्फ होती है उसी की सफाई मेन थी, क्योंकि वो मेरी वीकली या डेली नहीं होती है, तो इसलिए वो रह जाती है। मतलब मंथली या फिर 15-20 दिन पे जब लगता है थोड़ा बहुत गंदा हो गया तभी करती हूँ। तो काफ़ी टाइम से इसे सोच रही थी करने के लिए, वो भी नहीं हुआ। इस बार तो 1-1.5 महीने से भी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और दिल्ली में ना ठंड पड़ना स्टार्ट हो गई है, और ठंड से ज़्यादा ना बीमारियां पड़ना स्टार्ट हो गई। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसका गला ख़राब ना हो, बदन दर्द ना हो। तो उसी वजह से मेरा भी ये काम डिले रह रहा था। तो कई बार मैं सोचती थी ऊपर ऊपर की शेल्फ साफ़ कर दूँ, और जिस दिन मैं ये साफ़ करने लगी उस दिन भी मैंने यही सोचा था कि सिर्फ मैं ऊपर की साफ़ करूँगी, नीचे की नहीं करूँगी। नीचे की तो ऑलमोस्ट होती रहती है, तो डेली के जो रूटीन है उसी में ही साफ़ कर लूँगी। लेकिन कहते हैं ना, जब हाथ लगाओ तो फिर थोड़ा क्या ज़्यादा क्या, वही हुआ मेरे साथ। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन अपने जो भी डिब्बे विब्बे सब हैं वो उतार लिए हैं, ताकि अच्छे से साफ़ करने में आराम रहे। तो इनको नीचे एक साइड में लगा रही हूँ, क्योंकि किचन आपको पता है कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो, जब तक सामान ढंग से नहीं लगा होगा ना तो स्पेस कम पड़ जाता है। तो इधर एक साइड लग गया है ताकि मुझे आराम से चढ़ने में मिले। और ये तो फेंकने वाला ही हो गया है, क्योंकि ये हर बार का ही ऐसा, ये साल में 3-4 लग जाते हैं, और मैं सस्ते वाले ही लेके आती हूँ जिसे यूज़ करो और फेंक दो बस। 15 रुपये, 20 रुपये, ज़्यादा महंगा नहीं, ज़्यादा ज़्यादा 30 रुपये मीटर। क्योंकि जो वॉशेबल आते हैं ना उनको भी वॉश करने के बाद वो मज़ा नहीं रह जाता, तो इसलिए फिर मैं फेंक देती हूँ, या फिर साफ़ करके कहीं और यूज़ हो जाए तो कर लेती हूँ। यहाँ पे बस झाड़ू लगाया है मैंने, और हल्के फुल्के जो जाले के टाइप के हैं उन्हें मार रही हूँ। है नहीं, लेकिन एक बार अब हो जाए तो हो जाए, नहीं तो फिर रह ही जाता है। अगर ये सोचेंगे दिख नहीं रहे हैं तो छोड़ दो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो हल्का फुल्का पूरा झाड़ू मार दूँगी। और जस्ट अभी झाड़ू वैसे दिवाली पे ख़रीदना था, लेकिन सफाई करने के चक्कर में हाथ नहीं पहुँच रहा था, तो अभी मंगवाया है 1 दिन पहले ही। और झाड़ू मारने के बाद तो झाड़ू का ही सबसे ज़्यादा निकल रहा है, मेन प्रॉब्लम तो ये आ गई। तो इसीलिए मैं गीले कपड़े से अभी से पोंछ रही हूँ पूरी की पूरी ये वॉल, जो शेल्फ है, ताकि अच्छे से इसके अंदर जितनी भी झाड़ू का भी गिरा है वो भी निकल जाए, अगर हल्की फुल्की मिट्टी रह गई है तो वो भी साफ़ हो जाए। और यहाँ पे इसके बाद मेरा स्टार्ट होगा इस पर कवर चढ़ाना। तो कवर तो मैं काफ़ी टाइम पहले से लेके आई हूँ, काफ़ी ही टाइम पहले से, 1-1.5 महीने का भी हो गया होगा टाइम। क्योंकि मुझे ये था कि मैं ना दिवाली के टाइम नहीं करूँगी सफाई, दिवाली से पहले ही कर दूँगी, हफ्ता 10 दिन पहले। और हो नहीं पाया बिल्कुल भी। जब मैं कवर लाई थी तभी सोचा था कि कर दूंगी, और उसके बाद दिवाली से 1 हफ्ता पहले कर दूंगी, ज़्यादा टाइम पहले नहीं। क्योंकि ना दिवाली का टाइम बिल्कुल टाइम नहीं रहता, मतलब सोचते हैं लेकिन टाइम कैसे बीत जाता है पता नहीं लगता। और इस बार तो दिवाली लेट आई है, साथ ही साथ ठंडे मौसम में आपको पता है बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैली पड़ी हैं। और इधर मैंने केटल में गर्म पानी कर लिया था, क्योंकि डिब्बों में ज़्यादा चिकनाई नहीं है, लेकिन जितनी भी है ना गर्म पानी से धोने में ना फटाफट से हट जाती है। और मैं नहीं चाहती मैं दोबारा बीमार हूँ, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी वाला काम करूँ, ताकि अभी का जो टाइम है ना, अभी का टाइम कट जाए और काम भी मेरा हो जाए। एक होता है ना कि चलो अब करने बैठे हैं, तबीयत ठीक रहती है, तो हम डब्बे खाली करके भी साफ़ कर लेते हैं कि इस दाल को बाहर रख दो और डब्बे पूरे खोल के साफ़ कर लो। तो वो सब नहीं करने लगी हूँ मैं, बस ऊपर ऊपर से साफ़ करूँगी। जो खाली हैं डब्बे उनको ही साफ़ करूँगी। कुछ डब्बे तो इसमें ऐसे हैं जो खाली हैं लेकिन वो धुले हुए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जब डब्बे खाली होते हैं और राशन लाने में टाइम होता है तो मैं उन डब्बों को बर्तन मांजने वाले सिंक में डाल देती हूँ, ताकि मैं आराम से उसे जब बर्तन मांजूंगी तो धो सकूँ। थोड़े थोड़े डब्बे करके मैं मांज रही हूँ, क्योंकि आपको पता है सिंक के अंदर इतनी जगह नहीं है, तो फिर डब्बे टेढ़े मेढ़े होएंगे तो पानी जाने का चांस होगा। वैसे तो एयर टाइट है, लेकिन फिर भी रिस्क लेना ठीक नहीं है, तो इसको मैं सीधा इसीलिए थोड़ी थोड़ी करके ही धो रही हूँ। फटाफट से धुल जाएंगे, इसमें टाइम नहीं लगेगा। बस इसको, ठंडा मौसम हो गया है ना, और मैं पंखा नहीं चालू कर सकती हूँ बिल्कुल भी, ये प्रॉब्लम आई थी मुझे। तो इससे मुझे पोंछने में बड़ा पंगा लग रहा था, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट जब भी मैं बर्तन धोती हूँ इस टाइप के किचन की सफाई जब करती हूँ, तो मैं कभी भी पोंछती नहीं हूँ। बहुत कम होता है कि हाँ दिख रहा है थोड़ा बहुत पानी तो पोंछ दिया, लेकिन इस बार के मुझे A to Z हर एक एक चीज़ पोंछ के ही रखनी पड़ी है यहाँ पे, क्योंकि गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। और डिब्बों में अगर पानी नहीं पहुँचेंगे तो वो अपने आप सूखने में तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा, उसे 2 दिन लग जाएंगे। और इसी चक्कर में फिर मैंने इसे सारा पोंछा है, और पंखा नहीं चालू कर सकती थी, नहीं तो पंखे से भी थोड़ा आराम मिल जाता है। मैं ही पूरी गीली हो गई थी, शाम को पानी आ गया था, साथ ही साथ फिर मैंने किचन का और भी काम निपटारा कर दिया। और यहाँ की जगह साफ़ करके सारे डिब्बे एक साइड लगा दूँगी,
ताकि मुझे शेल्फ़ पे चढ़ने में फिर से आराम मिले, क्योंकि हाथ नहीं चलता है ना जिस तरीके से, फिर फटाफट फटाफट काम करो। और साथ ही साथ तो आपको पता है कि एक काम हो तो कोई टेंशन नहीं होती। इनको रखने भी मुझे आज की डेट में थे, क्योंकि कल के लिए और काम पड़े हुए हैं, तो मैं एक के ऊपर एक डब्बा रख दे रही हूँ। और इसमें से कुछ डब्बे मैंने अभी जस्ट थोड़ा टाइम पहले लिए हैं, शायद मैंने आपके साथ ना शेयर किया हो। तो बड़े वाले फ्लोरा के हैं, पहले भी मेरे पास फ्लोरा गई थी, तो इस बार भी मैंने फ्लोरा के ही ख़रीदे हैं। वैसे मेरा दिल था दिवाली के टाइम सारे नए डब्बे लेने का, बट मैंने सोचा कि इस बार रहने देती हूँ, कभी और देख लूँगी। और यहाँ पे ये जो चॉपर वगैरह इसको भी साफ़ कर रही हूँ मैं। और मिक्सी के जार वगैरह जैसे कि आपको पता है यूज़ तो होता नहीं है, लेकिन रखना पड़ता है ऊपर, तो थोड़ी सी चिकनाई विकनाई आ जाती है। और जो ज़्यादा यूज़ नहीं होता ना उन पे तो कुछ ज़्यादा ही आ जाती है, जो यूज़ हो रहे होते हैं। और नॉन मॉडलर में आपको पता है ये सब प्रॉब्लम हर किसी को ही आती है, मेरे को ही नहीं सभी को आती है। मॉडलर किचन का सबसे मेन यही फ़ायदा है कि उसके अंदर रखा सामान में कोई चिकनाई नहीं आएगी, बस उसके दरवाजे सब सह लेते हैं और दरवाज़ों को साफ़ करने की मशक्क़त होती है मेन। यहाँ पे देखिए ये चीज़ें यूज़ भी नहीं होती है, लेकिन इनको फिर भी रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ खुली होने की वजह से। तो इधर बस ये डब्बे सारे पोंछ रही हूँ, जिसने मेरा सबसे ज़्यादा टाइम लिया था, सबसे ज़्यादा टाइम लिया था मेरा। और मुझे सच में बहुत ज़्यादा ना गुस्सा चढ़ रहा था कि सच में गर्मियों में जब हम ये किचन की क्लीनिंग करती हूँ मैं, गर्मी का टाइम होता है, या फिर जैसे पूरी किचन नीचे उतार देती हूँ सारे डब्बे वब्बे। अभी तो जस्ट मैं खड़ी होके ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना काम बढ़ाना नहीं था, लेकिन बढ़ गया। ऑलमोस्ट क्या होता है, मेरे हस्बैंड या मेरा भाई वगैरह कोई भी बच्चे बच्चे साथ लग जाते हैं। वो ट्यूशन गए हुए हैं, भाई भी काम पे, हस्बैंड भी काम पे हैं, तो टाइम नहीं है किसी के पास भी इन दिनों। तो मैंने कहा चलो अब मैं खुद ही कर लेती हूँ, आज थोड़ी सी तबीयत ठीक लग रही है। तो बस इस चक्कर में ये सारा का सारा काम बढ़ गया मेरा। इधर ये एक डिब्बा था मेरे पास, जिसके अंदर मैंने सारे एक्स्ट्रा बर्तन, बहुत ज़्यादा तो खैर नहीं रखे, लेकिन क्रॉकरी है थोड़ी सी, और ये एक्स्ट्रा ग्लास है, इनको तो मैंने बेचना है। ये सारे मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि पहले मेरी घर गृहस्थी में ऐसे सेट वाले गिलास कम हुआ करते थे। एक्चुअली ये ज़्यादातर ना, जैसे हम जाते हैं धनतेरस को कुछ बर्तन लेना होता है, तो कुछ समझ नहीं आता उस टाइम, इतना ज़्यादा क्राउड होता है ना, इतना ज़्यादा कुछ भी समझ नहीं आता। तो मैं क्या करती थी, 2 गिलास कभी ले आई, 2 कटोरी ले आई, इस तरीके से ये बर्तन टेढ़े मेढ़े हुए पड़े हैं। इधर जैसे टोस्टर मेकर हो गया, पूड़ी मेकर हो गया, ये इन सब का डिब्बा है, क्योंकि उन सब के डिब्बे टूट गए थे, तो मैंने एक अलग ही डिब्बा बना दिया था। और अब मैंने क्या करा है, जो ग्लास व्लास निकले उनको निकाल के इधर इसके अंदर जितना सामान आ सकता था ना और एक्स्ट्रा डाल दिया है। और टोस्टर मेकर सिर्फ बाहर रखा है, क्योंकि सर्दियाँ टोस्टर बनेंगे भी और वो साफ़ भी होता रहेगा। और अब मैं सारे डब्बे जचा दे रही हूँ, अपने सेट कर दे रही हूँ। हाँ, ये बड़े वाले फ्लोरा के देख रहे हो आप, ये 2 किलो के हैं। तो जिसमें ज़्यादा सामान आता है ना, जैसे चिड़वा हो गया और दूसरी चीज़ें होगी, उसके लिए अब मैंने 2 किलो के ले लिए थे। पहले मैं क्या करती थी, 1 किलो वाले में ही रखती थी और बाकी एक्स्ट्रा ड्रम में रख देती थी। तो ये सारे पाँच पाँच के एकदम सेट हो गए हैं। और सच में काम करने के बाद तसल्ली काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब तक ये नहीं हो रहा था ना, तब तक मुझे इतनी टेंशन लगी हुई पड़ी थी। और एक चूहों ने जो आतंक मचा रखा था उसकी वजह से। इधर न्यूज़पेपर रख रही हूँ, क्योंकि इधर सारा ऑयल का सामान रहेगा मेरा। न्यूज़पेपर है नहीं तो मैं एक बार ना पूरे शेल्फ पे न्यूज़पेपर बिछा देती हूँ, उससे ये थोड़ा सा कवर मेरा ज़्यादा दिन चल जाता है। लेकिन न्यूज़पेपर अभी है नहीं, और इतना सा ही मेरे को दिखा, तो बस यहाँ पे रख रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत तेल गिरेगा ना ये सोख लेगा। और अब मैं मर्तबान के ऊपर भी एक कपड़ा डाल दूँगी थोड़े दिन बाद। तो अभी तो इधर मेरे शेल्फ़ का काम हो गया, अब मैं इधर आ गई हूँ अपना बर्तन का रैक साफ़ करने के लिए। ऑलमोस्ट बर्तन का रैक मैं नीचे ही साफ़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि इस तरीके से ना बिल्कुल भी ढंग से नहीं हो रहा था। मैंने सोचा था सिर्फ ऊपर ऊपर का करूँगी, और जो बीच के 2 हैं उसको कम यूज़ करती हूँ, वो कर दूँगी। नीचे के तो मेरे जो प्लेटें रखने वाली है, ग्लास रखने वाली है, वो पूरी प्रॉपर सही है। बट हुआ क्या कि इतने ढंग से हो नहीं रहा था, फिर मुझे इसके सारे बर्तन निकालने पड़े हैं टू जेड। और इधर ये फ़िल्टर का जो ढक्कन है उसका कपड़ा गंदा था, तो 2-3 दिन जैसे धोया, उसके बाद सुखाया तो उधर कहीं रख दिया, ध्यान नहीं था, तो देखिए कितना है वो उसमें। और ये पीला भी पड़ गया है थोड़ा सा। अभी से ब्लीच से एक दिन साफ़ करूँगी तो चमक जाएगा, लेकिन वही है ना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें छेड़ने में दिक्कत लगती है कि बाई चांस कोई और दिक्कत आ गई ना तो डांट सुननी पड़ जाएगी। ये देखिए मैं टाइम बचाने की कोशिश कर रही थी, काम को कम करने की, लेकिन हो नहीं पा रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी। मतलब खुले हाथ से काम करने में जितना आराम है ना, काम बेशक बढ़ जाए, उतना हाथ दबे हाथों से काम करने में मज़ा नहीं है।
तो प्रॉब्लम यही आ रही थी कि मैं सोच रही थी हाथ रोक रोक के कर लूँगी, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने सारे बर्तन निकाल दिए ताकि आराम से साफ़ करते बने और सीधा मैं धो दूँ। ऐसे मैं उसे माँजती फिर पोंछती, इससे बढ़िया मुझे सबसे सही लगा कि इसको सीधा माँजो और टैप से पानी लेके इसे धो दो। धोने में एक फ़ायदा ये भी था, पीछे की जो टाइलें हैं जिसे मैं रैक उतार के नहीं साफ़ कर पा रही थी तो वो भी धुल जाएंगी, और जो थोड़ी सी बरी होती है उस पर मिट्टी चढ़ जाती है वो भी साफ़ हो जाएगा। तो बस इसे थोड़ा सा मैंने पोंछा था, बाकी तो इसमें छेद है उसमें से ही सारा पानी निकल जाता है। इधर इन प्लेटों में सिर्फ मैंने अभी रैक धोया है, उसी का ही पानी गया है, तो मैं सिर्फ पानी से धो के रख रही हूँ। इसे बिल्कुल नहीं मांजी, एकदम साफ़ सुथरी है। तो अब मैं इसे ऐसे ही लगा दूँगी। अगर मैं मांजने वाजने लगी तो बस मेरा आज रात का खाना पक्की गारंटी है बाहर से आएगा। तो इसलिए इन सबको मैं पानी से ही धो के रख दूँगी। और इन सबको मैं डायरेक्ट अपनी जो रैक है उसी में लगा रही हूँ, क्योंकि टोकरी वगैरह में नहीं रख रही हूँ मैं। अब मैं ना काफ़ी ज़्यादा गीली हो चुकी हूँ रियली बताऊँ तो मैं अब किचन का जो काउंटर टॉप है, ये टाइलें वाइलें अब मैं हाथ लगे साफ़ कर दूँगी। ऑलमोस्ट मैंने यही सोचा था कि इन सब जो मोटे मोटे काम है, रैक का हो गया और ऊपर वाली जो शेल्फ़ है उसको ही साफ़ करूँगी। लेकिन अब जब मैं गीली हो गई हूँ और पानी भी आ रहा है तो मैं अब ये जो मेरे टाइल्स हैं और ये जो काउंटर टॉप है इन सबको भी एक बार साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अब 2-4 दिन ही रह गए हैं दिवाली में। मतलब जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब से तो ये 5-7 दिन थे, बट यही है ना कि फिर 2 दिन बाद फिर मेरे को ये करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है मैं अभी के अभी कर देती हूँ, तो फिर काउंटर टॉप खाली करना पड़ेगा। तो इधर जो बर्तन मैं कम यूज़ करती हूँ उनके तो मैंने पोंछ के रखे हैं, बाकी ये जो नीचे के 2 सेक्शन हैं इनमें कोई बर्तन मैंने पोंछ के नहीं रखा है। और इधर भी बस सारी किचन ऑलमोस्ट खाली है। अब मैं गीली कर रही हूँ इसे, और यहाँ से रैक वगैरह हटा दूँगी। अभी बस टाइलों में पानी डाल रही हूँ, जो भी थोड़ा बहुत चिपका विपका होगा तो साफ़ हो जाए, होने में आसानी रहती है। और यहाँ पे थोड़ा सा जब मैं किचन की सफाई करती हूँ तो थोड़ा सेटिंग भी चेंज कर देती हूँ, वो आपको बाद में दिखेगी। और नीचे का जो जहाँ पे ड्रम वगैरह रखती हूँ उसको भी पूरा साफ़ कर दिया था मैंने ऑल टोटली। तो यहाँ पे अच्छे से जैसे टाइलें गीली कर लिया ना, तो अब इसे साफ़ करने में ज़्यादा आसानी पड़ेगी। तो एक्स्ट्रा जितना पानी है सबको मैं निकाल दूँगी। फिर एक बाउल के अंदर मैंने लिया हल्का सा गर्म पानी, और उसके अंदर टाइलों जो साफ़ करने वाला आता है ना, बस उसी को लिया है, लिक्विड सोप। हमारे लोकल मार्केट में ही मिल जाता है। ऑलमोस्ट मैं इसी से करती हूँ, बहुत आसानी से और बहुत चमकदार हो जाती है। और कई बार मैं अपने डिश वॉशर से भी कर लेती हूँ, उससे भी बहुत अच्छे से हो जाती है। बस टाइलों को अच्छे से मांज दूंगी जैसे मांजना है। और लोहे वाला जूना ले रखा है, आपको पता है लोहे वाले जूने से अगर थोड़ा बहुत भी कुछ चिपका होगा वो भी साफ़ हो जाएगा। वैसे है नहीं, खासकर जहाँ पे मैं खाना बनाती हूँ वहाँ से लेके उस साइड कॉर्नर में हल्के हल्के से होते हैं, क्योंकि वहाँ पे डेली में हाथ नहीं जाता है। जो है सो है, उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि है तो है, क्योंकि कोने में ना इस तरीके से जाता नहीं, तो हर वक्त हम चढ़ के तो कर नहीं सकते डेली में, तो ये प्रॉब्लम आती है। और सामान भी पड़ा रहता है, तो जहाँ जहाँ हाथ जाता है वो तो हो जाता है। जिधर मैं अभी के टाइम कर रही थी ऊपर की साइड, ये वाली साइड यहाँ पे रह जाता है, और इधर जहाँ कॉर्नर रखती हूँ इधर का तो फिर भी हो ही जाता है। और इन सबको भी साफ़ करके अच्छे से मैं धो दूँगी। और पानी आ गया है ना, इसी वजह से मैंने और भी काम बढ़ा लिया था अपने लिए कि चलो अब मैं हाथ लगे पूरी किचन की ही सफाई कर दूं। अदरवाइज़ पानी नहीं आया होता तो फिर इतना मज़ा भी नहीं आता है काम करने में। डायरेक्ट जब पानी आता है तो एक तो टेंशन नहीं होती, खुला पानी गेर के हम सफाई कर सकते हैं। खुला पानी इन द सेंस ये नहीं कि वेस्ट करना, लेकिन एक होता है कि चलो फिर भी टेंशन नहीं रहती। अगर हम धो रहे हैं तो पानी लगेगा ही, और उसके बाद टैंकी में अगर पानी ना हो तो जो बचा खुचा है वो भी इन सब कामों में गेर देंगे तो परेशानी होती है। डायरेक्ट आ रहा होता है तो फिर ये टेंशन नहीं होती ना, अब टैंकी में चला गया थोड़ी देर और अब मैं इसकी सफाई कर लूँगी, और काम भी आसानी से हो जाता है। नहीं तो गीले कपड़े से पोंछ पोंछ के ही परेशान होते रहो, और उसमें टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो ये सारा धो दिया है मैंने, अब इसका पानी सारा निकाल दूँगी वाइपर से, और फिर मैं इसमें रख दूँगी अपने सारे बर्तन। और जो इधर मेरा कॉर्नर वाला रैक होता है उसका तो मैं हमेशा डेली ही ऑलमोस्ट करती रहती हूँ। ये ऐसा नहीं है कि ऐसा भी नहीं है कि एकदम रोज़ डेली के डेली, लेकिन हाँ टाइम टू टाइम करती रहती हूँ। तो उसको मैंने आज कुछ भी नहीं किया है। ऊपर की ये वाली शेल्फ साफ़ की है, और इधर मेरे डब्बे एकदम सेट हो चुके हैं। इसके नीचे वाला जो काउंटर टॉप के नीचे वाली सफाई की थी तब तक मेरे फ़ोन की बैटरी जा चुकी थी, तो मैंने चार्जिंग में लगा दिया था। और इधर जो अचार का डब्बा रखा है पीछे, यही मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे नमक है, ये एक्स्ट्रा नमक है जो जलाने के काम आता है। और यहाँ पे भी अचार है। आगे की साइड मैंने ये अपने राशन के डब्बे रखे हैं, इसमें मैंने एक्स्ट्रा बर्तन आपको बता ही दिया था जो भी है। और इधर मैंने रख दिया अपना टोस्टर मेकर। और डिब्बे भी इसी तरीके से रखें कि आगे वाले डब्बा हटा के पीछे वाला राशन दिख जाए।
और ये प्लेटों का जो रैक है ये पहले इधर पड़ा था मेरे बर्तन वाले रैक के ऊपर, इसको मैंने हटा के उस साइड कर दिया है। इधर मैंने सारा ये जूसर और ये जो भी चॉपिंग वगैरह का हो गया इस तरीके का रख दिया। मिक्सी के जार वगैरह, मिक्सी का भी कभी कवर बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत मिट्टी चढ़ी हुई थी इसके ऊपर, मतलब चिकनाई चढ़ी थी, मिट्टी नहीं चिकनाई। और इधर मैंने सारे लोटे रखे हैं, जो भी मेरे एक्स्ट्रा लोटे हैं पूजा वाले, और दूसरे इधर ही चॉपर रख दिया है क्योंकि ऊपर चॉपिंग का है, मतलब मिक्सर का है, तो इससे आसानी रहती है। इसके पीछे भी सामान है, उन सबको पहुँच के रख दिया था। ये सारा एरिया एक जगह का सेट हो गया। प्लेटें वलेटें तो मैंने नहीं इसको पोंछी थी क्योंकि ये खड़े खड़े में ही पानी निकल जाता है। और नीचे वाली जो गिलास है उनको भी पोंछ के नहीं रखा था क्योंकि अभी ये लग जाएंगे थोड़ी देर में, फिर गीले हो जाएंगे, धोने के लिए खाएंगे पिएंगे तो। और इधर ये कटोरियाँ देखने में आपको दो लग रही होंगी कि दो ही हैं, लेकिन ये एक के अंदर एक आने वाली है क्योंकि रैक ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मैं ज़्यादातर अपनी गृहस्थी इसी तरीके की बनाती हूँ कि कम जगह में ज़्यादा सामान आ जाए। और इस रैक को आप देख रहे हो, ये रैक पहले उस साइड पड़ा था, अब मैंने इसे इधर रख दिया। इसमें अपना कूटने वाला रख दिया, ऊपर इसमें सामान रख दिया। अब मुझे स्विच बोर्ड वगैरह जो भी वाइट चीज़ें हैं ना उनको मेन साफ़ करना है। इधर ये टाइलें वाइलें ऑलमोस्ट सारी हो चुकी हैं। और इसमें मेरे को करना है अपने प्लग और ये जैसे हैंड ब्लेंडर है ये, इन सब के लिए मैं एक ही दिन ब्लीच का पानी बनाऊंगी और तभी साफ़ कर दूंगी। क्योंकि इसमें ब्लीच अभी मैं हाथ नहीं लगा रही थी और थक भी काफ़ी गई थी तो इसलिए भी नहीं लगा रही हूँ। ब्लीच का एक ही दिन करूँगी, नाक पे कपड़ा बांध के करना पड़ता है। ये चम्मच रखने वाला रैक पहले मेरा इधर पड़ा था क्योंकि अब सर्दियाँ हैं तो मुझे ये अपना जार निकालना पड़ता है पानी गर्म करने वाला, तो इसलिए इसको इस साइड कर दिया। और यहाँ का जो इसमें सामान पड़ा था वो मैंने अपने कॉर्नर में ही सेट कर दिया है। बाकी ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं की है यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट जैसे मेरी सफाई होती है वैसी ही हुई है, बट सामान जैसे रखती हूँ इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ पे ये पतीले हैं, पतीले भी मेरे एक के अंदर एक आने वाले हैं। 8-10 पतीले होंगे लेकिन सब अलग अलग साइज़ के हैं। इधर मैंने अपने जो बर्तन होते हैं एक्स्ट्रा आटे वाले वो रखे हैं। और हाँ, सबसे मेन काम आज मैंने किया था ये वाला। इधर ये प्लास्टिक की जो टोकरियाँ आप देख रहे हो, तो इसके पीछे ड्रम है, ड्रम के अंदर जो मेरा एक्स्ट्रा सामान रहता है वही सब है। और इधर ये इस वाले ना ये जो फ्रूट का डाला आता है ये पड़ा था मेरे पास काफ़ी टाइम से, इसका यूज़ कर लिया मैंने। इसके अंदर सारे A to Z प्लास्टिक के जो डब्बियाँ बच्चों को कंचकों में मिलती है या फिर हम ख़रीदते हैं लंच बॉक्स वगैरह, वो रख दिए हैं ताकि एक ही डब्बा देख के पता लग जाए। और इसके ऊपर टोकरियाँ रख दी है। और इधर वही चूहे मारने वाली दवाई है जो भगाने वाली, लेकिन मरते ही हैं इससे, भागते तो है ही नहीं। तो ये है मेरी इस दिवाली किचन क्लीनिंग, डीप किचन क्लीनिंग वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।